बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 3D कर्सर बहुत पावरफुल टूल है। रेड वाइट ये जो आप सर्कल देख रहे हैं और इसके इर्द गिर्द ये क्रॉस जो देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं 3D कर्सर। बाय डिफ़ॉल्ट उस जगह पर होता है जहाँ पे ये लाइंस क्रॉस करती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड पर होता है। इसके 3 मेन यूजेस हैं। सबसे पहला तो ये कि इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और जब आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं तो सेकंड ये बात है कि जहां पर ये होता है वहां पे आप न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसको अगर आपने मूव करना है तो ये आपके पास टूल है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, तो कहीं भी अब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे वहां ये 3D कर्सर मूव कर जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करके कुछ भी आप ऐड करें तो पॉइंट पर नया ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन 3D स्पेस पे जब आप इस तरह से कहीं भी मूव करते हैं तो ये एक्यूरेटली मूव नहीं होता। हमें पता नहीं है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि प्रिसाइजली इसको मूव करें तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हम इस मेन्यू को ओपन करें जिसका शॉर्टकट हमारे पास N है, और यहाँ पे ये व्यू पे अगर हम जाएं तो ये लिखा हुआ है 3D कर्सर। यहाँ से हम 3D कर्सर को मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर हम करते नहीं हैं। बस ये एक ऑप्शन है, इसको रोटेट भी हम कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले शिफ्ट एस, ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। शिफ्ट एस जो है ये सिर्फ इस 3D कर्सर को मूव करने के लिए नहीं है, बल्कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वहां प्लेस करने के लिए भी है जहां पे 3D कर्सर मौजूद है। अभी ये 3D कर्सर सिलेक्ट था, अगर मैं इसको अपनी जगह पे वापस कर लेता हूँ, शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया और यहाँ से कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर ही होता है। अगर आपका कर्सर कहीं मूव हो जाए और आप उसको दोबारा शुरू में लेकर आना चाहते हैं ओरिजिन पे, तो शिफ्ट एस प्रेस करें, कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। अगर मैं चाहता हूं कि इसके इर्द गिर्द एक सफियर प्लेस हो जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एस प्रेस करूंगा और कर्सर टू सिलेक्टेड, कि जो मैंने सिलेक्ट किया है वहां पे ये कर्सर चला जाए। अब ये कर्सर बिल्कुल सेंटर में आ गया है इसके, तो अब जो भी मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा वो यहाँ पर ऐड होगा। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैंने यूवी सफियर ले लिया। अब ये देखें कि ये बिल्कुल वही प्लेस हुआ है सेंटर में। अब यहाँ से मैं इसका जो साइज है वो सेट कर सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर प्लेस हो जाए। इस सिलेक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एस प्रेस करूंगा, सिलेक्शन टू कर्सर। पहले हमने कर्सर टू सिलेक्टेड किया था तो कर्सर मूव कर गया था। अब ये जो हमने सिलेक्ट किया है ये कर्सर की तरफ मूव कर जाएगा, तो वहीं पर अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है। ये हमने देखा है ऑब्जेक्ट मोड पे। अगर हम जाते हैं एडिट मोड पे तो इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्यूब के एडिट मोड पर जाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, एक वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किया है, शिफ्ट एस प्रेस किया और मैंने कर्सर टू सिलेक्टेड, तो इस पॉइंट के ऊपर ये कर्सर आ गया है। एक एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल ज्योमेट्री सिलेक्ट करते हैं तो ये उनके एवरेज पॉइंट पे, मिसाल के तौर पर ये 3 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए और शिफ्ट एस सिलेक्ट किया और कर्सर टू सिलेक्टेड किया, तो इनका जो एवरेज लोकेशन बनती है वहां पे ये प्लेस हो जाएगा। इसकी एक मिसाल ये भी है कि अगर मैं टैब प्रेस करके इसको कंट्रोल ए करके एज करके सब डिवाइड करता हूँ, इसके सब डिवीजन जरा ज्यादा कर देता हूँ, ये मैंने टोटल फेसेस सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और अब मैं शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ, तो ये कर्सर यहाँ पे मूव किया है। इन सब को उसने एवरेज किया। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट था तो ज्यादा जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे सिलेक्टेड थे, इसलिए वो इस तरफ आया है। तो एवरेज लोकेशन में आता है, जहाँ पे ज्यादा वेट हो उस तरफ ये मूव करता है। 3D कर्सर को आप पॉइंट पर, एजेस पर भी प्लेस कर सकते हैं और फेस पर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एज पर जाता हूँ और इस एज को मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं शिफ्ट एस करके कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ तो इस एज के मिड पे वो प्लेस हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई फेस सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ, कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ, इस फेस के मिड पे वो कर्सर आ जाएगा। 3D कर्सर का एजेस पे, फेसेस पे, वर्टिसेस पे प्लेस हो जाना ये बहुत पॉसिबिलिटीज आपके लिए खोल देता है। डुप्लीकेट्स को भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, जो अगर आपने कोई भी फेस, एज या वर्टिस डुप्लीकेट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करते हैं तो वो डुप्लीकेट हो जाता है। कीप ऑफसेट को समझने के लिए एक ये तरीका ये भी है कि अगर देखें मैं इन फेसेस को डिलीट करता हूं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ और आई प्रेस करके इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे इन फेसेस को डिलीट कर देता हूँ, इसी तरह यहाँ पर मैं इस फेस को इंसर्ट करके
यहाँ पे जो ये मेरे पास लूप बना है, ऑल्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो फेस है मेरा, ये इसी तरह का फेस इसके ऊपर भी आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी साइज का। तो मैं इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके इसको क्लिक करके कंफर्म करता हूँ यहाँ पर, और अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर प्लेस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं टैब प्रेस करके एज मोड पे जाऊंगा, इस एज को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, शिफ्ट एस प्रेस किया मैंने, ये कर्सर अभी यहाँ पर है, शिफ्ट एस प्रेस किया मैंने, कर्सर टू सिलेक्टेड, तो इसके सेंटर पे वो कर्सर आ गया है। अब ये सेपरेट ज्योमेट्री है तो मैं इसको लिंक एल से भी सबको सिलेक्ट कर सकता हूं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन टू कर्सर करूंगा ना, सिलेक्शन जिसको भी आप सिलेक्ट करें वो सिलेक्शन है आप, तो ये जो सारे वर्टिसेस हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल एक वर्टेक्स की जगह पे आ जाएंगे और इसके ऊपर प्लेस हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये अपनी जगह पे ऐसे ही रहे, जिस जिस फासले पर हैं, जो शेप बनी हुई है, बस ये पूरी शेप उठ के वहां पे प्लेस हो जाए। तो उसके लिए सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट है, इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरी शेप इसकी जगह पे आ जाएगी। अगर इसकी बजाय मैं इसको शिफ्ट एस करके सिलेक्शन टू कर्सर करता हूं तो ये देखें सिर्फ एक वर्टेक्स, लेकिन ये एक वर्टेक्स नहीं है, ये 9 वर्टेक्स हैं, ये देखें 9 वर्टिसेस हैं। तो आपने इसमें फर्क रखना है कि सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट आपने कब करना है, जब आप पूरी शेप को प्लेस करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये कर्सर टू एक्टिव है, सिलेक्शन टू एक्टिव है। उसके लिए ये है कि जब आप कोई भी एज या पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये जरा ब्राइट है, बाकी जरा येलो से हैं। और यहाँ पे अगर मैं जो व्हाइट सा कलर है ये वाला एक्टिव है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ और कर्सर टू एक्टिव करता हूँ तो कर्सर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ तो इन सब का जो एवरेज बनता है वहां पे वो कर्सर प्लेस हो जाएगा। तो कर्सर टू एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू वर्ड ओरिजिन के जहां पे पहले शुरू में कर्सर होता था वहां पे आ जाएगा। कर्सर टू ग्रिड, अब ये किसी ग्रिड के ऊपर नहीं है, शिफ्ट एस प्रेस करता हूं, कर्सर टू ग्रिड, तो नजदीक जो भी ग्रिड होगी उस पे वो प्लेस कर जाएगा। इसी तरह जो बाकी ऑप्शंस हैं इनको आप देख लीजिएगा, सिलेक्शन टू ग्रिड के जो भी आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है ये ग्रिड पे चला जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल है, इनको आपने प्रैक्टिस करना है बार बार, और शिफ्ट एस और कर्सर को मूव करना सीखना है, प्रिसाइज कैसे करते हैं। 3D कर्सर एज अ पिवट पॉइंट भी यूज होता है। पिवट पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द ट्रांसफॉर्मेशन काम करती है। ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, वो लोकेशन, रोटेशन, स्केल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब भी आप उसे क्लिक करेंगे आप उसमें ये येलो डॉट जरूर देखेंगे। ये इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये येलो डॉट देख रहे हैं आप, ये है इसका ओरिजिन। और जब हम इसको स्केल करते हैं तो इस ओरिजिन से वो स्केल अप और डाउन हो रहा होता है। अगर मैं रोटेट भी कर रहा हूं तो इसी ओरिजिन के इर्द गिर्द वो क्यूब रोटेट कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट, यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स हैं और 3D कर्सर भी एज अ पिवट पॉइंट यूज हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब ये क्यूब में अगर इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं आप, इस पॉइंट येलो पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 3D कर्सर करता हूँ और अब इस क्यूब को रोटेट करता हूँ तो अब ये इस कर्सर के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्यूब को सिलेक्ट करके स्केल करता हूं तो ये पहले आपने देखा था सेंटर से स्केल कर रहा था। अगर ये क्यूब ना, ये 3D कर्सर ना हो बल्कि मीडियन पॉइंट हो तो इसको मैं स्केल करता हूं तो इसी के सेंटर में स्केल करता है। लेकिन अगर मैं मीडियन पॉइंट की जगह 3D कर्सर लेता हूं तो अब ये इस तरफ स्केल डाउन करेगा, इसका 0 इस तरफ होगा। एक और मिसाल लेते हैं, अगर मैं इस सिलेंडर को हाफ में कट करना चाहता हूं तो एक तो तरीका ये है कि मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूं, लूप कट से कट करता हूं और शिफ्ट Z प्रेस करके जो ये वर्टिसेस हैं बिलो वाले इनको मैं डिलीट कर देता हूं तो ये हाफ में कट हो जाएगा। यहाँ से फर्दर इसको हम F से प्रेस करें तो ये फिल हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। लेकिन जो समझाने की बात है कि एज अ पिवट पॉइंट हम इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये है कि अगर मैं इस फेस पे सिलेक्ट करके शिफ्ट S करता हूँ और कर्सर टू सिलेक्टेड, तो ये कर्सर यहाँ से यहाँ पर आ गया। और यहाँ से अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करके S प्रेस करता हूँ और Z एक्सिस पे, अभी ये मैं स्मॉल कर रहा हूँ तो ये सब एक्सिस पे स्मॉल साइज पे जा रहा है उस कर्सर की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ Z एक्सिस पे मूव करे, तो मैंने Z प्रेस किया तो ये Z एक्सिस की तरफ स्मॉल साइज होता जाता है। अगर मैं S प्रेस करूं, S मैंने प्रेस किया Z एक्सिस पे और यहाँ से मैं 0.5 करता हूं तो ये सर्कल को हाफ में कट कर देगा। इसी तरह अगर मैं S प्रेस करता हूं और Z एक्सिस पे 0.1 करता हूं तो ये इसको एक कॉइन की शक्ल दे देता है। और इससे आपको ये पता चल रहा है कि 3D कर्सर जो है ये बहुत यूज हो सकता है साइज को स्मॉल करने में। एक अगर मैं इस सब को सिलेक्ट करके शिफ्ट
डी कर प्रेस करके डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक से अप्रूव करके इसको मूव कर देता हूँ। अगर मैं इसको अभी रोटेट करूँ तो ये रोटेट कर रहा है इसके इर्द गिर्द, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जी एक्सिस में रोटेट करे तो ये 3D कर्सर के जी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उसके इर्द गिर्द। और यहाँ से मैं 45 प्रेस करूँ तो 45 के एंगल पे रोटेट करेगा। फर्दर आपको पता है कि स्पिन टूल से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने का ये मकसद है कि 3D कर्सर जो है ये बहुत पावरफुल है एज अ पिवट पॉइंट जब इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन सारी उसके राउंडेड आप कर सकते हैं। स्केल करना हो, रोटेट करना हो या मूव करना हो तो 3D कर्सर के इर्द गिर्द भी आप कर सकते हैं और इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इन सब की जो हाइट है वो इस वाले सिलेंडर के हिसाब से हो जाए, तो मैं इस फेस को सेलेक्ट करके शिफ्ट एस और यहाँ पे मैं करता हूँ कर्सर टू सिलेक्टेड कि जो 3D कर्सर है वो इसके ऊपर आ जाए। और यहाँ से मैंने जो पॉइंट है वो पिवट पॉइंट मेरा 3D कर्सर है, 3D कर्सर के हिसाब से मूव कर सकते हैं। अब मैं स्केल कर रहा हूँ तो देखें वो उस तरफ जा रहा है, लेकिन अगर मैं एक्सिस कंफर्म कर दूं तो ये इस जी एक्सिस पे कंफर्म और लॉक हो गया और इसके हिसाब से मूव करेगा। और 0 कर दूं तो ये इस प्लेस पे आके अपने आप को स्टॉप कर देगा। इसका बहुत यूज होता है और हम आगे जाके देखेंगे भी कि किस तरह से इसको बेहतर हम यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पर और कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ओरिजिन है इसे भी आप मूव कर सकते हैं। उसके लिए जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं ओरिजिन, इफेक्ट ओनली ओरिजिन। अब जो भी ट्रांसफॉर्म हम करते थे, पोजीशन, लोकेशन, रोटेशन चेंज करते थे, अगर इफेक्ट ओनली ओरिजिन को कर दें तो ओरिजिन चेंज होगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं अगर इसको जी करता हूँ तो मैं ओरिजिन को इफेक्ट कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा। इसको हम ओरिजिन को चेंज भी कर सकते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं इस ओरिजिन को अनचेक करके लोकेशन करता हूँ तो मैं अगर इसको स्केल करूँ, रोटेशन करूँ, कुछ भी करूँ, इसकी सिर्फ लोकेशन इफेक्ट होगी। किया मैंने, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सिर्फ बाकियों को अनचेक किया हुआ है, सिर्फ लोकेशन को किया हुआ है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एस करता हूं तो इन दोनों का स्केल चेंज नहीं हो रहा, बल्कि इनके ओरिजिन के हिसाब से करीब कर रहा हूं तो ओरिजिन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और अगर दूर कर रहा हूं तो ओरिजिन एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। तो बेसिकली ये लोकेशन है जो इनकी इफेक्ट हो रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सॉकेट जो है इसके अंदर आ जाए और एज अ 3D कर्सर में यूज़ करके इसको करना चाह रहा हूँ। उसके लिए ये है कि अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इस कर्सर को मैं इसके मिडिल पे शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ, कर्सर टू सिलेक्टेड। अब ये कर्सर यहाँ पे आ गया है, लेकिन जब मैं इस क्यूब को, ये जो क्यूब है, इसको अगर मैं प्लेस करूँगा शिफ्ट एस करके सिलेक्शन टू कर्सर करूँगा तो ये एग्जैक्टली उसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि ये एज अ ओरिजिन काम कर रहा है। ये जो ओरिजिन है ना, इसने असल में प्रेस होना है इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ और सिलेक्शन टू कर्सर करता हूँ तो ये जो सिलेक्शन थी ये असल में ओरिजिन उसके पास चला गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे अंदर जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ओरिजिन इस फेस पे प्लेस हो जाए। उसके लिए मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया और सबसे पहले इस कर्सर को मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, शिफ्ट एस प्रेस करूंगा, कर्सर टू सिलेक्टेड, यहाँ पे ये कर्सर आ गया। एडिट मोड पे मेरे पास वो ओरिजिन का ऑप्शन नहीं है, मैं जाता हूँ यहाँ से टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड पे और यहाँ से मैं सेट ओरिजिन पे क्लिक करके ओरिजिन टू 3D कर्सर, ये मैंने सिलेक्ट किया तो ये ओरिजिन 3D कर्सर एग्जैक्टली वहां पर आ गया। इस यहाँ पे 3D कर्सर को दोबारा प्लेस करूंगा और इस क्यूब को सिलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करके सिलेक्शन टू कर्सर करूंगा। अब वो एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे आगे या पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, सॉकेट्स को अपनी जगह पे प्लेस करने के लिए बहुत यूज़फुल है और भी ऑब्जेक्ट्स को एडिट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। पिवट पॉइंट में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो 3D कर्सर है, इंडिविजुअल ओरिजिन है और मीडियन पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे मुख्तलिफ क्यूब्स ले लेता हूँ, शिफ्ट टी प्रेस करके इनकी कॉपी मैंने ले ली है और अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स करता हूँ सिलेक्ट, तो ये करता है कि ये जो ओरिजिन्स हैं, ओरिजिन से एक बाउंडिंग बॉक्स बना लेता है, इनके ओरिजिन से यहाँ से इमेजिनरी बॉक्स बनाता है और इसके सेंटर पे सारा काम करता है। अगर मैं रोटेट करूँगा तो इस सेंटर के हिसाब से वो रोटेट करेगा। आपको ये डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही होगी जो इसी ओरिजिन से वो काम करवा रहा होता है। इसके अलावा जो है ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शंस हैं आपके पास पिवट पॉइंट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है जो इंडिविजुअल ओरिजिन्स हैं। अगर मैं इंडिविजुअल ओरिजिन्स में जाता हूँ तो उसमें यह होता है कि जो जो इनके अपने ओरिजिन्स हैं उनके हिसाब से, इसका अपना ओरिजिन है, इसका अपना ओरिजिन है, इसका अपना ओरिजिन, सबका अपना अपना है, तो ये उस हिसाब से मूव करेंगे। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल ओरिजिन्स किया, अब मैं रोटेट करूँगा तो ये अपने अपने ओरिजिन्स में रोटेट कर रहे हैं।
स्केल करूंगा तो अपने अपने ओरिजिन्स में स्केल, ये बहुत यूज होता है, इंडिविजुअल ओरिजिन्स अपने अपने ओरिजिन पे स्केल करते हैं। इसके अलावा मीडियन पॉइंट बाय डिफॉल्ट ये मीडियन पॉइंट पे ही होता है जब आप रोटेट करते हैं, और बाउंडिंग बॉक्स भी तकरीबन इस जैसा ही होता है। तो हम ज्यादातर मीडियन पॉइंट, इंडिविजुअल ओरिजिन्स और 3D कर्सर ही यूज करते हैं। एक्टिव एलिमेंट का ये मतलब है कि जब आप सिलेक्शन करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन बना देते हैं यहाँ पर, तो जो एक्टिव है ये सारे एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सब सिलेक्ट है, जो लास्ट आप सिलेक्ट करते हैं वो एक्टिव होता है, और उसके बाद जब आप रोटेट करते हैं तो उस एक्टिव एलिमेंट के साथ वो रोटेशन करता है। तो ये पिवट पॉइंट्स हैं हमारे पास, ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये 3 है, 3D कर्सर, इंडिविजुअल ओरिजिन्स और मीडियन पॉइंट। 3D कर्सर को काफी डिस्कस कर लिया है, एक मैं बात थोड़ा रिपीट करना चाह रहा हूँ जो काफी यूज होता है। अब ये है कि जब मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने 3D कर्सर सिलेक्ट किया हुआ है और स्केल करता हूँ तो ये उसकी तरफ जाएगा, और अगर मैं स्केल 0 करूंगा तो ये बिल्कुल उसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्शनल स्केलिंग कर सकते हैं, वर्टिसेस को उस तरफ मूव कर सकते हैं जहां पे 3D कर्सर मौजूद हो। अगर मैं 1 प्रेस करके इस 3D कर्सर को शिफ्ट राइट क्लिक करके यहां पर प्लेस करता हूं, अगर मैं इसको स्केल करता हूं, अपवर्ड करता हूं, तो ये ड्रैग करके उसके करीब या उससे दूर जा रहा है। और अगर मैं इसको 0 करता हूं तो ये सारे एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे और ट्रायंगल एक तरह से शेप दे देंगे। ये मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी स्केल करता हूँ तो ये उसी तरफ जाएगा, और अगर मैं इसको शिफ्ट डी डुप्लीकेट करता हूँ और फिर इसको स्केल करता हूँ सिंगल वर्टेक्स को, तो ये सिंगल वर्टेक्स यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर हम और शेप्स भी बना सकते हैं। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आपका 3D कर्सर हो वहाँ पे आप स्केलिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्शनल स्केलिंग, वेक्टर स्केलिंग आप इसको कह सकते हैं। तो इस क्लास में जो समरी है वो ये है कि 3D कर्सर को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को भी वहाँ प्लेस कर सकते हैं और एज अ पिवट पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद ये कि ओरिजिन जो है वो ये येलो ऑरेंज सा जो डॉट है ये ओरिजिन है, और ओरिजिन को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने सॉकेट्स वगैरह बनानी है तो हमें उस तरह से उनको अरेंज करके हम 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्लेस कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ओरिजिन आपने समझ लिया, यहाँ पे मुख्तलिफ जो पिवट पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने समझ लिए। ये आपने थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस करना है, शिफ्ट एस प्रेस करके जो ये टूल्स हैं इनको अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट मोड पे आपके पास यहाँ पे सेट ओरिजिन है, इसे भी आपने देखना है, तो ये आपको आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल होंगे।